औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी अरसे से हमारी इज्तिहाद व तक़लीद के लिहाज से जो बात चल रही है उस पर मुख्तलिफ दलाइल हमारी तरफ से जा रहे हैं और ये मौसूफ़ तीली पहलवान साहब जनाब शहबाज, जिन्हें जवाब देना गो के सिर्फ वक्त ज़ाया करना और कुछ नहीं है, क्योंकि माँ सिवाय जहालत के इनके पास कुछ है नहीं। सिंपल इज़ दैट। और आज की वीडियो में जनाब की जहालत, दोगली पॉलिसी, इज्तिहाद के लिहाज से जो उन्होंने मेरे बाद अपनी वीडियो में सारा सीन सेट करने की कोशिश की है, वो एक एक चीज़ को हम आपके सामने वेरीफाई करेंगे, एक एक चीज़ को आपके सामने क्लेरिफाई करेंगे, एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे, हर चीज़ को आपके सामने खोल के बयान किया जाएगा और उनकी एक एक बात का मुकम्मल व मुफस्सल जवाब आपके सामने रखा जाएगा। चलते हैं इनकी वीडियोस की तरफ और ये देखते हैं कि हजरत अपने मुज्तहिदीन को बचाने की नाकाम कोशिशों में से क्या कोशिश सर अव्वल रख रहे हैं। के दलाल की तरफ आ जाएंगी। ज़्यादा हम इनकी शख्सियत पे गुफ्तगू ना करें, सभी जानते हैं। कहते हैं जी फ़कीह की तारीफ़ में इनसे पूछता रह गया, इन्होंने फ़कीह की तारीफ़ नहीं बताई, मैं पूछता रह गया, फ़कीह की तारीफ़ नहीं बताई। अच्छा, अब ख़ुद जब फ़कीह की तारीफ़ बयान कर रहे हैं तो कहते हैं मैं आपको बताता हूँ अल-काफ़ी से। फ़कीह की तारीफ़ का क्या है कि अल-काफ़ी की तरफ आते हैं और कहते हैं कि अल-फ़ुक़हा उमना और रसूल। फ़ुक़हा कौन है? वो रसूल, जो अम्बिया और रसूल हैं उनके अमीन हैं। अच्छा, ये फ़कीह की तारीफ़ है। कहती है जी फ़कीह की ज़िम्मेदारी बताई है पैगंबर ने। अच्छा, ख़ुद तारीफ़ का क्या है कि क्या ज़िम्मेदारी बता रहे हैं। और मेरे भाई, रिवायात के अंदर ये कोई लुग़त डिक्शनरी की किताब नहीं है कि जहाँ पे आपको हम कहें जी फ़कीह की लुग़वी तारीफ़ बताएं रिवायात से, फ़कीह की इस्तिलाही तारीफ़ बताएं रिवायात से। मासूमीन की रिवायात को असल इन्होंने मुतालिया ही नहीं कर रखा, मासूमीन की रिवायात का। हाँ जी, अस्तगफिरुल्लाह जी, वही ड्रामेबाजी जो तकी साहब ने अपनी वीडियो में की थी। पहली बात तो ये है जनाब, मैंने आपसे फ़कीह की तारीफ पूछी थी। मैंने उस वीडियो में ये कहा ही नहीं है कि मैं आपको फ़कीह की तारीफ करके देता हूं। तकी साहब ने अपनी वीडियो, मुझे गुज़िश्ता वीडियो सबने देखी है, आप तो खैर जाहिल हैं, आपको क्या पता इस बारे में। सब लोगों ने वो वीडियो देखी, उसमें वो अल-काफ़ी से किताब अक्ल वल जहल से कुछ दलाइल देने की कोशिश कर रहे थे अक्ल की हुज्जियत पे। मैंने उसका जवाब देते हुए इस बात को वाज़े किया था और फिर मैंने हदीस पेश की थी, अल फ़ुक़हा उमना और रसूल, फ़ुक़हा रसूलों के अमीन होते हैं, कि जिस बाब से आप हमें दलील देने की कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसी बाब में, बिल्कुल उसी बाब में आपका रद्द मौजूद है। रद्द कैसे? वो मैं कई दफा बता चुका हूं कि सुखन किताब में मुर्तजा मुताहरी साहब ने वाज़े दो टोक अल्फाज में लिखा है कि हम अहले सुन्नत से उसूल फ़िक़्ह की सारी तालीमात अहले सुन्नत से लेकर आए हैं। बार बार हवाला रिपीट करने की मुझे जरूरत नहीं। मुर्तजा मुताहरी के इस हवाले को मैं कई दफा अपनी वीडियोस में दोहरा चुका हूं। खैर, मेरे पता नहीं 250 से ज्यादा हवाला जात तो सिर्फ उसूली मसलक के लोग ही खा के बैठे हैं, जिनमें आपकी सबसे ज्यादा मिली भगत है। और अजीजान, आप देख लें, फिर ये मुनाजरे के चैलेंज करते फिरते हैं। जिस बंदे में अदालत और सच्चाई नाम की कोई चीज ही नहीं है, मैं उसे क्या जवाब दूं? उससे क्या मुनाजरा करूं? मैं जिसे मुनाजरे और मुकालमे में तमीज का कुछ नहीं है, मैं उसे क्या बताऊं? खैर, जनाब ने जो एतराज किया है कि रिवायात कोई डिक्शनरी की किताब, वही तकी हाशमी वाली बातें, 90% इन लोगों की दलीलें होती हैं रिपीटेड, ना कोई नई दलील, ना किताब, ना कोई बात। खैर, अगर रिवायात मानी और बात है, ये सारी बातें इन वन पॉइंट जम नहीं हो सकती, तो फिर ये क्या है? अगर रिवायात में मानी नहीं बताए गए तो फिर ये क्या किताब है जो शेख सदूक रहमहुल्लाह ने लिखी थी, मानिउल अखबार? इसमें बाकायदा इमाम जाफर सादिक सलावतुल्लाह अलैह और मौला मोहम्मद बाकिर से उनके सहाबा ने मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन, रसूल सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब सैयदा के कई अहदीस के माना पूछे और मासूम ने बताए हैं। कुरान की आयात के लिहाज से मासूम ने माना बताए हैं, कई अल्फाज के माना बताए हैं। और ये कहते हैं जी रिवायात में कोई माना नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया गया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इनके मुज्तहिदीन हजरात बता देते हैं, मासूम ने नहीं बताए। अस्तगफिरुल्लाह, ये पहली जहालत।
और सबसे बड़ी जहालत ये, उस वीडियो में मैं मुज्तहिदीन की खयानत पकड़ के सामने रख रहा था कि भाई मासूम ने फकीह पर शर्त लगाई है कि वो अमीन होता है। दूसरों की मामलात को मजहब शिया में दाखिल करना ये कहां की अमानत है? सीधी सीधी अमानत में खयानत है। तो हजरत को ये पता ही नहीं है कि मैं तारीफ बता रहा था या फिर औसाफ बयान कर रहा था। खैर, इनसे मैं कहता रहा फकीह की तारीफ करें, इन्होंने मेरे सामने नहीं की क्योंकि पता था फंस जाएंगे। अब इसी वीडियो में अगली सेगमेंट में जनाब ने फकीह की तारीफ भी खुद कर दी है, वो आप जरा हजरत की वीडियो मुलाजा फरमाएं कि फकीह की क्या तारीफ की गई है। अब इसमें क्या बता रहे हैं, पहले वो रिवायत नकल करते हैं कि हदीस में क्या है कि मन हाफिज़ अला उम्मती 40 हदीस बासहुल्लाहु फकीहन आलिमन, कि जो मेरी उम्मत में से 40 हदीसें हिफ्ज़ करेगा उसे अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत बतौर फ़कीह और आलिम जो है उसको उठाएगा। जी, जो मतन इन्होंने आपके सामने पढ़ा है 40 हदीस, 40 हदीस, मन हाफिज़ अला उम्मती 40 हदीस, हदीस। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि फकीह की जो तारीफ मासूम ने हदीस में की है जरा वो बयान कर दें। खुद अपनी वीडियो में बयान कर रहे हैं जनाब कि फकीह हदीस बयान करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो दो टोक फंसने वाली बात है। अजीजान देख लें आप, उसूली मुखालिफीन वगैरह जो भी हैं देख लें, सब इनसे पूछें कि जब मैं पूछ रहा था उस वक्त बयान क्यों नहीं की, या तो किसी से पूछा होगा माशाल्लाह, क्योंकि इस वीडियो में भी 90% जो हजरत ने दलाइल दिए हैं किताब ही पास नहीं है, वो किसी से व्हाट्सएप पे मंगवा के या फिर वो गूगल से स्कैन पेजेस ढूंढ के लगा दिए सामने। बाकायदा उन स्कैन पेजेस की वेबसाइट्स का लोगो भी अंदर आ रहा है। ये तो खैर हजरत की हैसियत है, किताब ही पास नहीं है। खैर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, अगर इस तरह मैं बातें करने पे आ गया। और माजरत के साथ मैं बार बार बता चुका हूं हजरत, दलाइल कोई लफ्ज नहीं होता, दलाइल। पहले खुदा का नाम है, अपनी उर्दू ग्रामर ठीक कर ले। वो आपकी उर्दू ग्रामर तो कुजा, आज आपके उस्ताद आफ्ताब हुसैन जवादी साहब की उर्दू ग्रामर की जो हैसियत है ना और जो हाल उन्होंने किया वो अपनी किताब में, हम वो भी बता के जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन्हीं की किताब से। ठीक है, चलते हैं जी हजरत की अगली वीडियो की तरफ और उसमें देखते हैं इन्होंने वहां क्या झूठ बोलने की कोशिश की है। हमारी हदीसों के रावियों की तरफ रुजू करना है। अच्छा, अब ये कहते हैं शेख कुलैनी अलैहिर्रहमा, शेख सदूक अलैहिर्रहमा वगैरह वगैरह ये हैं, तो मुझे ये बताएं कि वो तो अब नहीं है, तो अब हमने रुजू किसकी तरफ करना है? रावियों की तरफ कहा था, हदीस की तरफ नहीं कहा, रावियों की तरफ कहा है। अगर कहते ना कि फ़र्ज उला हदीस है ना, कि हमारी हदीस की तरफ रुजू करो, तो चलें ठीक है, उनकी हदीस मौजूद है, वहाँ से आप देख लें। लेकिन यहाँ पर रुवात की तरफ आया है। अच्छा, हम कहते हैं चलिए उनकी को तो मुराद होगा यहाँ पे, जो कहा है कि हदीस के रावियों की तरफ रुजू करो बकौल इनके, ये इनका नज़रिया, हमारा नहीं है कि शेख कुलैनी सदूक अलैहिर्रहमा ये यहाँ पे मुराद हैं, तो इनकी तरफ रुजू करना है। चलिए हम इनकी तरफ रुजू करते हैं। तो अब हम जो जदीद मसाइल हैं किसने मेंशन किए हैं? शेख सदूक ने कहाँ पे मेंशन किए हैं? अगर हमें निकाल के दिखाएं, हमें बताएं कि अगर एक शख्स ने जहाज़ में नमाज़ पढ़नी हो तो उसके लिए क्या फरीज़ा है। हमें ये बताएं कि एक शख्स को जो है वो कोई इस्तरारी सूरत पेश आ जाती है, मिसाल के तौर पर सवाल किया जाता है कि आया कुत्तों की खरीदो फरोख्त करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें बताएं शेख सदूक ने यहाँ पे आपको क्या फतवा दिया है, अगर हमें उनकी तरफ रहनुमाई करें, हमें पता चले। इस तरह से बहुत से ऐसे मसाइल मुस्तहदसा, जब ये कहा जाता है ना कि अम्मल हवादिस वाक़िआ, कि ऐसे हवादिस जो पेश आने वाले हैं, अब वो पेश तो ता क़यामत आएंगे, तो ता क़यामत के लिए आपके पास कोई निज़ाम होना चाहिए, और माशाल्लाह आपके यहाँ कोई निज़ाम नहीं। जी अज़ीज़ान, जनाब अब दोबारा उसी बहस पर आ गए जो साहिबुल ज़मान ने फरमाया था, फ़र्जिउ फ़ीहा इला रवात हदीसना। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मतने हदीस से ही आपके ऊपर बात वाज़ेह है, मतने हदीस से ही इला रवात हदीसना, हमारे हदीस के रावियों की तरफ रुजू करो। वो तो मतन से ही बात वाज़ेह हो जाती है, लेकिन रुजू पे आके जब ये डंडियां मार रहे हैं तो गुज़िश्ता लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई दलाइल दिए कि तकलीद और रुजू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रुजू से तकलीद साबित नहीं की जा सकती जनाब, लेकिन हजरत अड़े रहे हैं अपनी ढिठाई पे, और इस बात को साबित करने के लिए अनवारुल रसूल हमने पेश की थी, उसका भी थोड़ा बहुत जवाब देने की जनाब ने एक नाकिस कोशिश की है। हम इसी वीडियो में इंशाल्लाह बरकरार रखेंगे उन दलाइल को और सामने बात क्लियर करके जाएंगे। फिर ड्रामेबाजी करने पर आ गए हैं कि जी नए मसाइल में क्या करें, कुत्ते खरीदने के बारे में पूछ रहे हैं जी जनाब। तो बिलाखिर इंसान अपनी बात कर ही देता है और हर शय अपनी असल की तरफ लौटती है। जो शियाने अली हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो असदुल्लाह की शरीयत को लिए हुए आगे चल रहे हैं, मौला अली की विलायत की राह पे।
अब जिन्होंने कुत्ते खरीदने हैं वो फिर कुत्तों की तरफ ही जाएं, बिस्मिल्लाह। फिर आपका शियत से क्या ताल्लुक है? माविया की तरफ जाए ना, अगर कुत्तों वाला मामला तो फिर वहां जाए। आपका क्या सरोकार है मौला से? इन नए मसाइल की ड्रामेबाजी का अल्हम्दुलिल्लाह साहिबुज़्ज़मान पहले से ही जवाब दे चुके हैं। आए मौला इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि से पूछते हैं कि वो इन मामलात के बारे में क्या फरमा रहे हैं। किताब अजीजान बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 12 सफर नंबर 779 में वाज़े मेरे मौला के अल्फाज मौजूद हैं। ऐसे सवालात के दरवाजे बंद करो जिससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। जाहिर बात इनके घरों में अलम नहीं है, वो रख सकते हैं। अब जिनके घरों में गाजी का अलम लगा हुआ है वो तो जनाब की हम जिन्स यानी कि कुत्ते नहीं रख सकते। और वो बात मालूम करने की कोशिश ना करो जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं। हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है आपके हम जिन्स रखने की। और ताजील फर्ज यानी कि मौला के ज़हूर में ताजील के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ किया करो, क्योंकि इसमें तुम्हारी कुशादगी है। मौला ने हमें यह भी बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह में क्या करना है और क्या नहीं करना। जी मिस्टर, बिल्कुल सिंपल क्लियर कट बात है। आपके सवालों पे ध्यान दें, मौला के जवाब पे ध्यान दें। हम आपकी माने, अपने इमाम की माने। और चले फुकाहा की बात करते हैं। अल्लामा मजलिसी फकीह नहीं थे? अल्लामा मजलिसी जैसा फकीह आपके यहां करोड़ों सदियों में नहीं पैदा हो सकता। खैर, फिर हजरत ने बात की जी आपके यहां निजाम नहीं है। वो आपका जो निजाम है अल्हम्दुलिल्लाह हमें सारा पता है। हजरत निजाम की बात आप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आपके उलमा इज्तिहाद का जो निजाम आप ही के घर के उलमा ने लिखा है वो मैं आपके सामने पेश किए देता हूं। ये आपके विलायत फकीह व तकलीद के बहुत बड़े अलम बरदार दो हजरात, जवाद नकवी साहब और अकील गरवी साहब, इन्हीं की किताबें पेश कर रहा हूं। जवाद नकवी साहब का ये मेरे हाथ में रिसाला है मशरब नाब। इसमें सफा नंबर 10 पर वो लिखते हैं, अब मुमकिन है कि बड़ी बड़ी शख्सियात हों, उन्होंने दीन पढ़ा हो, मुमकिन है कि दर्जा इज्तिहाद तक दीन पढ़ा हो, ये जरा गौर करें, लेकिन ये निजाम इलाही उनको समझ में नहीं आया। सुभान अल्लाह, दर्जा इज्तिहाद पे फायज होने के बावजूद निजाम इलाही से जाहिल। ये है जी इनका निजाम, माशाअल्लाह। अजीजान, अब आए दूसरे अलम बरदार वलायत फकीह की तरफ चलते हैं जो तागूती अलम है इनके। अकीलुल गरवी साहब, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है तौहीद और हुसैन। इस किताब में सफा नंबर 152 पर 152 पर कहते हैं, हम जिस मकतब से ताल्लुक रखते हैं वहां रद्द व कबूल का रज़मिया है। हमारे यहां सिर्फ ये नहीं होता कि मुज्तहिद या मरजा तकलीद कुछ कह गुजर जाए और सब सर झुकाकर आमन्ना व सद्दक़ना कहें। ठीक है जी, अनेवा काम नहीं चलता सरकार, तहकीक होती है। जिस वक्त दरसे खारिज और बहस खारिज में, अजीजान इस पर जरा गौर कीजिएगा, बड़ी मजाका खेज बात है। वैसे खारिज में वो किसी मसले पर रोशनी डालता है तो उसके लिए शागिर्द को हक होता है कि वो खड़ा होकर एतराज करे, वो कहे कि जनाब आपने जो बहस छेड़ी है बहस तो सिरे से दुरुस्ती नहीं है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, चश्मे बदूर, क्या निजाम है, क्या कमाल इल्म है। अपने शागिर्दों से जलील होते हैं और दूसरों के मुमालिक में तकलीद के पैगाम भिजवाते हैं। क्या निजाम है, सुभान अल्लाह। अजीजान, आप लोगों ने वाज़े गौर कर लिया होगा कि इन लोगों की दरसे खारिज में क्या दुर्गत बनती है। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमें उनकी तकलीद करनी है जो आलमीन पर हुज्जत है। हमें उनकी तकलीद नहीं करनी जो दरसे खारिज की बहसों में अपने शागिर्दों से ही जलील हो रहे होते हैं, बकौल आपके उलमा के। आप ही के घर के उलमा लिख रहे हैं, किसी अखबारी आलिम की किताब नहीं दिखा रहा, सारे आपके मौलवी हैं। ना निजाम इलाही समझ आता है, दरसे खारिज में अपने शागिर्दों से जलील हो रहे होते हैं, कहने को जी उलमा रब्बानी व मरजा तकलीद। सुभान अल्लाह। खैर, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। थोड़ा सा एक पेज आगे आ जाते हैं। एक पेज आने के बाद कहते हैं वयुअतबरु फिल मुफ्ती अल्लज़ी यरजिउ इलैहिल मुक़ल्लिद, कि मोतबर मुफ्ती में क्या है, जिसकी तरफ मुफ्ती की तरफ बताते हैं कि अल्लज़ी यरजिउ इलैहिल मुक़ल्लिद, जिसकी तरफ मुक़ल्लिद रुजू करता है। माल इज्तिहाद, इज्तिहाद के साथ साथ क्या क्या ज़रूरी है, अन यकूना मुमिनन अदलन, मोमिन हो और एक आदिल हो। अब यहाँ पे क्या लफ्ज़ है, यरजिउ इलैहिल मुक़ल्लिद, जिसकी तरफ मुक़ल्लिद रुजू करता है। वफ़ी सिहत रुजूअल मुक़ल्लिद इलैहि इल्मुहु बिहुसूल शराइत फ़ी, वो कहते हैं मुक़ल्लिद का रुजू करना कब सही होगा, उसकी तरफ जब उसको इल्म हासिल हो जाए कि ये जो शराइत हैं कि वो मोमिन है, आदिल है। आगे फिर इसकी और भी शराइत बयान करते हैं
जब उस मुकल्लिद को इल्म हासिल हो जाए कि ये शराइत उसमें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है जी, रजू। तो इसलिए आप हमारी जब किताबों से हमें दलील दे रहे हैं तो वो हमारी पहले किताबें अच्छे से पढ़ लें कि हमारे यहाँ रजू और तकलीद में कोई फ़र्क नहीं है। जी माशाल्लाह। अनवारुल रसूल के हवाले को रद्द करके हजरत उसकी मजीद तशरीह आगे से कर रहे हैं। पहली बात तो ये, अनवारुल रसूल आपके घर की किताब है। आप ये जो कह रहे हैं कि हमारी किताबें पढ़नी है तो हमसे आके पूछें, हमारे निज़ाम को पूरी तरह पढ़ें, ये वो। हजरत आपके निज़ाम को आपसे ज्यादा पढ़ चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं करोड़ दफा कह चुका हूं, दलाइल नहीं दलाइल, बहुत दफा कह चुका हूं। आप खैर क्या करूं मैं। अनवारुल रसूल के अलावा हमने आप ही के काबरीन की और भी किताबें पेश की थी, जैसा कि ये मतबूआ मुल्तान आरिफ हुसैन और हुसैनी साहब की गुफ्तार सिद्क, इसमें भी बिल्कुल हमारा ही मौकिफ था, इसका जवाब नहीं आया, छेड़ा तक नहीं गया। फिर हमने पेश की थी जी आपके शार नज़ुल बलागा और खुमैनी साहब के दस्ते रास्त, आपके आयतुल्लाह मुंतजरी, आपके मरजा तकलीद साहब, उनकी किताब मैंने पेश की थी विलायत फ़क़ी जिल्द नंबर अव्वल। इसमें भी बिल्कुल दो टोक वही मौकिफ था जो हमारा मौकिफ है, कोई जवाब नहीं। और ये माशाल्लाह अपने आप को मुनाजिर समझ रहे हैं और मुनाजरे के चैलेंज कर रहे हैं, जिसमें अदालत ही ना हो वो काय का मुनाजिर। खैर अजीजान, मैं दो दलाइल आपके सामने मजीद पेश करता हूं और मुझे पता है इनका भी जवाब नहीं आना। गुज़िश्ता वीडियो में, लाइव लेक्चर में, कितनी ही वीडियोस में जितने भी हवाले इनको दे चुका हूं, मुझे पता है सबके सब वेस्ट हैं, जवाब इनकी तरफ से आना नहीं है। लेकिन चले फिर भी, ये इनके शहीद मुर्तजा मुताहरी साहब, उनकी किताब मैं पेश करना चाह रहा हूं आपके सामने। ये मेरे हाथ में मौजूदा मतबूआ दारुस सकलैन कराची इमामत और रहबरी, मुर्तजा मुताहरी साहब की किताब है। जनाब इस तरह दलाइल देते हैं, एक एक किताब पास होनी चाहिए। व्हाट्सएप पे दूसरों से भीख मांगना बंद करें। खैर, सफा नंबर 55 पर क़यास और शियों का नजरिया, इसमें क्या फरमा रहे हैं जी, औसिया कराम के जरिए हदीस का इतना बड़ा जखीरा हम तक पहुंचा है, इन हदीसों के कुलियात की तरफ रुजू करने के बाद क़यास की जरूरत ही नहीं रह जाती। हदीस की तरफ रुजू, मौला ने हदीस के वो रावियों को कहा है रुजू करना, हदीस पर रुजू नहीं कहा। मैं आपकी मानूं, आपकी मुर्तजा मुताहरी की मानूं जी मिस्टर? हाँ जी, वो तो कह रहे हैं हदीस की तरफ रुजू करना और आप कह रहे हैं रावियों की तरफ, जबकि साहिबुज ज़मान का ये फरमाना फर्जू फीहा इला रवात हदीस ना, ये मुहद्दिस की तरफ रुजू था हदीस लेने के लिए। इनडायरेक्ट रुजू है मुहद्दिस की तरफ और डायरेक्ट मरजइयत है मौला की। इमाम ही मरजा है, मरजा फकत इमाम है, मुहद्दिस तो फकत एक वसीला है, रावियान हदीस तो फकत मासूम का पैगाम पहुंचा रहे हैं। और अगर आप इस बात पर एतराज करें कि जी मासूम को मरजा नहीं बनाया जा सकता, ये है वो है, तो आए आपके अकाबरीन में से एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी से पूछ लेते हैं क्या ये बात ठीक है या नहीं। इदारा मिनहाजुस सालिहीन लाहौर से छपी मेरे हाथ में मौजूदा किताब आपके सैयदुल उलमा अली नकी नक्कन साहब की, ये किताब मेरे पास मौजूद है, रहनुमायान इस्लाम, ठीक है जी। इस किताब में आपके नक्कन साहब सफा नंबर 152 पर मौला जाफर सादिक सलावतुल्लाह अलैहि के लिहाज से क्या लिख रहे हैं, कहते हैं जी, इसके बावजूद हुकूमत वाले आपके फतवे को मुस्तनद करार न देते थे, आपके फतवे को, हदीस मासूम यानी फतवा। और इसी तरह हजरत सादिक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरजइयत को खत्म करने की कोशिश करते रहे। मरजइयत को, हदीस मासूम फतवा, मरजइयत इक्तदार इमाम। हाँ जी मिस्टर, ओ मेरे भाई, खुदा का नाम है, पहले अपने घर की किताबों को जरा देख लें, पढ़ लें, सीख लें। क्यों बिला वजह आप झूठ पे झूठ बोलते हैं और ना दलाइल का जवाब, ना कोई बात, दलील की आपको तारीफ नहीं आती, हवाले की नहीं आती, आपको दलील की जमा में जो लफ्ज बोला जाता है वो नहीं आता, आप दलाइल को दलाइल पढ़ रहे होते हैं माशाल्लाह। फिर ये तो हाल है माशाल्लाह। और चलें जी अपने उसूली उलमा का इत्तिफाक करने, निजाम। खैर चलते हैं मजीद आगे और इनके आने वाले झूठ को फिर आश्कार करते हैं। खैर वो हमारा मौजू नहीं है, वो फिर इस पर इंशाल्लाह एक अलग से हम क्लिप बनाएंगे। अच्छा जी, ये मेरा तो लकूल आ जाए, इसमें बाब तकलीद में आकर क्या कह रहे हैं, ये ज़रा पढ़ने वाली बात है। वो कह रहे हैं अम्मा मन क़ल्लद आलिमन
वो जो बंदा तकलीद करता है किसी आलिम की, अफ्ता बिमुहकमातिल कुरान वल हदीस, वो आलिम क्या करता है, फतवा देता है मुहकमात कुरान व हदीस से, वकान अदलन मुअफ़्फ़िक़न बिह, तो आदिल भी होता है, सिका भी होता है, फ़इन्नहु लैसा बितक़लीद, ये जो अगर हम किसी के फतवे पे अमल करते हैं और उसकी तकलीद करते हैं, आलिम की फिर आगे सिफ़ात बयान की अल्लामा मजलसी अलैहिर्रहमा बता रहे हैं, तो क्या जी ये उसकी तकलीद नहीं होती, बल्कि ये किसकी तकलीद है, वो है जो अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ की है और जो अल्लाह ताला का हुक्म है, यानी ये दर हकीकत खुदा की इताअत है, खुदा के अहकाम की इताअत है। अब ये तकलीद अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो अल्लामा मजलसी अलैहिर्रहमा तो इसको कह रहे हैं कि ये जो आप किसी आलिम की तकलीद करते हैं ये दर हकीकत उसकी नहीं, चूँकि वो आपको कुरान और हदीस से बता रहा है, तो गोया आप खुदा की तरफ रुजू कर रहे हैं एक अंदाज से। माशाल्लाह। अच्छा जी, अब अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह के लिहाज से झूठ बांधने की कोशिश की है जी। अल्लामा मजलिसी भी तकलीद के कायल थे और उन्होंने मिरातुल उकूल में ये लिखा है वो लिखा है। जरा मिरातुल उकूल की इन्हीं की इबारत में आपको दिखाता हूं अजीजान, वहां पे वाज़े देख लें उन्होंने क्या लिखा है, अफ्ता बिमुहकमात कुरान वल हदीस, कुरान और हदीस के लिहाज से, किसके लिहाज से, मुहकमात कुरान वल हदीस, हमें इसमें झगड़ा ही नहीं है यार। शहबाज भाई कुछ खुदा का खौफ कर लें, कुरान और हदीस के लिहाज से अगर कोई बात करता है हमने उसे क्यों मना करना है। अगर कोई कुरान और हदीस के लिहाज से बात कर रहा है, बिल्कुल वो अल्लाह और मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद का हुक्म पेश कर रहा है, बिल्कुल सीधी साफ बात है, इसमें झगड़ा ही नहीं है। क्या उलझा रहे हैं आप कौम को, ये तो तकलीद ही अल्लाह और अहले बैत को। अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह ने मिरातुल उकूल में वाज़े खुद सराहत की हुई है इस बात की। मेरे भाई दलील वो लाएं जो वाकई आपके दावे के मुताबिक हो, तो आपको अभी दावे के मुताबिक दलील देना नहीं आई। अल्लाहु अकबर। कुरान और हदीस से मुज्तहिद की तकलीद साबित करने चले हैं, सुभान अल्लाह। अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह की इबारत का भी गलत तर्जुमा किया है। अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह की इबारत को कहां से कहां ला के फिट कर दिया। दलील दावे के मुताबिक होती है, देना तो सीख लें। खैर चलते हैं इनकी अगली वीडियो की तरफ। फ़िक़्ह मजलसी अलैहिर्रहमा जो फ़िक़्ह कामिल के नाम से भी है, फ़िक़्ह फ़ारसी भी उसे कहा जाता है, वो आप उठा लें, उसमें भी फतावा हैं, रिवायात मेंशन नहीं हैं। अच्छा जी, अब यहाँ कह रहे हैं इन्ना लिल मुहद्दिसीन अयज़न नौअन मिनल इज्तिहाद यक़उ मिनहुमुल ख़ता व सवा। अब ये कहते हैं कि आपके यहाँ तो नाक़िस इज्तिहाद है। इनकी गुफ्तगू में हमने सुना कि आपके यहाँ तो नाक़िस इज्तिहाद है, आपके खुमैनी एतराज़ कर रहे हैं, अपना एतराफ़ कर रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मुहद्दिसीन के लिए भी एक तरह का इज्तिहाद होता है जिसमें उनसे ख़ता भी वाक़ई हो सकती है और वो उनका इज्तिहाद दुरुस्त भी हो सकता है, और इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है चूँकि। अच्छा जी अजीजान, अब जैसे इन्होंने मजलिसी सानी पे झूठ बोलने की कोशिश की, अब उनके वालिद अल्लामा मजलिसी अव्वल रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, मोहम्मद बाकिर मजलिसी के वालिद मोहम्मद तकी मजलिसी रिज़वानुल्लाह अलैह पर झूठ बांधने की कोशिश की है कि उन्होंने जो किताब लिखी थी फ़िक़्ह कामिल या फ़िक़्ह फ़ारसी भी कहा जाता है उसे, उसकी तौसीक पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियो मौजूद है। उसमें उन्होंने फतावा बयान किया, उसमें हदीस नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, खुला झूठ। पहली बात तो ये है, ये मेरे हाथ में मौजूद है जी आपके उस्ताद मोहतरम की किताब शहादत सालिसा दर तशद्दुद के मुतालिक शरई फैसला, और उसमें आपके उस्ताद आफ्ताब जवादी साहब फरमा रहे हैं कि ये किताब तो अल्लामा मजलिसी तक साबित नहीं, हालांकि बकवास कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साबित है। 18 मुज्तहिदीन की कुतुब पेश कर सकते हैं जिन्होंने ये तस्लीम किया है फ़िक़्ह कामिल मजलिसी अव्वल की है, और इन्हीं की पेश करते हैं किताब जरिया से भी तौसीक पेश। खैर वो एक अलग बात है, मैं उस मौजू की तरफ जाना नहीं चाह रहा जनाब। लेकिन आपके उस्ताद की तरफ चलते हैं। जब आपके उस्ताद कह रहे हैं अल्लामा मजलिसी की तरफ इस किताब की निस्बत गलत है, तो आप इससे दलील कैसे पकड़ रहे हैं? आप दूसरों पर तनकीद करते हैं कि उन्हें दलील का नहीं पता, उन्हें हवाले का नहीं पता। आप कर क्या रहे हैं? कहीं अल्लामा आफ्ताब हुसैन जवादी साहब की बात मानते हैं, कहीं उन्हें बिल्कुल ही ठोकर मार देते हैं। हालांकि अल्लामा मजलिसी की तरफ ये किताब साबित है, फिर भी चलें। आफ्ताब जवादी साहब को आपने झूठा करार दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये याद रखिएगा, ठीक है। मजलिसी अव्वल की इस किताब को आपने तस्लीम किया कि ये उन्हीं की है। चले आए, ये मेरे हाथ में मौजूद है मतबूआ ईरान फ़िक़्ह कामिल अल्लामा मजलिसी अव्वल रहमहुल्लाह की किताब, ठीक है जी। इसके सफ़ा नंबर 31 पे तशहुद के बाद में ही चलें, किताब सलाह में चलते हैं। जब वहां पर वो वाज़े लिख रहे हैं,
चुनांके अबू बसीर अज हजरत इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि नकल करदा। ठीक है जी, अबू बसीर अज हजरत इमाम जाफर सादिक नकल करदा। आप तो कह रहे थे इसमें फतावा, यहां तो बिल्कुल वाज़े मौला जाफर सादिक का नाम लिखा हुआ है। बस अजीजन, जिस तरह मैंने कहा था, झूठ झूठ झूठ। और दूसरी बात अजीजान, खुमैनी साहब फरमा रहे थे कि जी आपका इज्तिहाद नाकिस है, ये है वो है, और इसको प्रॉपर इनॉग्रेट नहीं किया जा रहा जी आपकी तरफ से। जनाब बिल्कुल 100% ठीक बात है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तायीद की, उस हवाले का रद्द नहीं किया। इमामत और इंसान ने कामिल किताब आपके इमाम खुमैनी की मैंने पेश की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ इज्तिहाद नाकिस नहीं है, कायम जमाना जब आएंगे हमारी मुखालिफत करेंगे, इस नाकिस इज्तिहाद के खिलाफ फरमाएंगे। आधी इबारत क्यों पढ़ी आपने? झूठ, खयानत, बेगैरती, इसके अलावा आप लोगों को कुछ आता है? अगर आप इस इबारत को ऑन कर रहे हैं तो ये भी तो माने कि कायम आके आपके उलमा की गर्दन उड़ाएंगे, मौला आके इन सब चीजों की मुखालिफत फरमाएंगे। आधी इबारत क्यों पढ़ी है? मेरे भाई झूठ क्यों बोलते हैं? खैर, अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह की मेरा तो नकूल दोबारा पेश करके उसका फिर गलत मतलब देने की कोशिश की है। चले पहले आए इज्तिहाद के जरा हम लुग़वी माना देख लेते हैं क्या है। ये मेरे हाथ में बेहद नायाब लुगत की किताब मौजूद है, मतबूआ हिंदुस्तान, ये लुगात किश्वरी, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अजीजान। इसकी बिल्कुल स्टार्ट सफा नंबर 7 में अलिफ के बाद में आप चलें तो इज्तिहाद के माना क्या है यहां पे? कोशिश करना। ये आप माना देख लें और हजरत की फिर तावील देख लें कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं जी। अल्लामा मजलिसी कह रहे हैं जी मुहद्दिसीन के यहां भी इज्तिहाद होता है और ये है वो है, और इस तरह की और भी कई बातें इन्होंने करने की कोशिश की है अजीजान आपके सामने। खैर अजीजान, अगर इनकी इस बात का यही माना लेना है और सिर्फ ये लफ्जी इख्तिरा को पकड़ के अपनी तरफ से जो दिल करे उसका वो मफहूम बना दे, जबकि इज्तिहाद की एक और बात है, इनके यहां जो इज्तिहाद राइज है, अल्हम्दुलिल्लाह इमामत इंसान कामिल में खुमैनी खुद कह चुके हैं, मौला उसकी मुखालिफत फरमाएंगे। जबकि असलन इज्तिहाद का माना क्या है? लुगत में कोशिश करना। ठीक है, लेकिन अगर आप ये अड़े रहे इस बात पे कि नहीं जी हमने अखबारी मुहद्दिस की किताब पेश की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लुगात किश्वरी से उसका जवाब दे दिया, हमारा मुहद्दिस है, हम दिफा करेंगे। लेकिन आपके इज्तिहाद का जो आलम है, आए जरा अब आपके मुज्तहिदीन हजरात की किताबों की तरफ चलते हैं और ये दिखाते हैं कि उन्होंने अहले इज्तिहाद तबके को जाहिल तक कहा है। चलें, ये आपके शहीद मुर्तजा मुताहरी साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूद है जी, हम्मासा हुसैनी। ठीक है जी, हम्मासा हुसैनी में सफर नंबर 86 पर 86 पर वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे पेश कर रहे हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि दो ग्रोहों यानी बदअमल और फासिक आलिम और जाहिल मुज्तहिद के वसीले से पैदा होती है दीन के लिए एक आफत है। ये दीन के लिए एक आफत है, ये दीन को खत्म कर देती है। तहरीफ को लोग हकीकत समझकर कबूल कर लेते हैं जैसा कि आप कर रहे हैं, लेकिन वो चूंकि मौजू को बदल देती है इसलिए इसका नतीजा बिल्कुल उलट निकलता है। माशाअल्लाह, अगर वहां पे मुज्तहिद से आपने वो मुराद लेना जो आपके यहां चल रहा है, तो फिर यहां भी वही मुराद लें कि आपके सारे मुज्तहिदीन जाहिल हैं। मैं नहीं कह रहा, आपके आयतुल्लाह अल उज़्मा शहीद मुर्तजा मुताहरी साहब कह रहे हैं। ठीक है जी, अजीजान, खैर खुमैनी को ये लोग इमाम भी कहते हैं, अपने मुज्तहिदीन को फुक़हा भी और मुहद्दिस भी मानते हैं, और मुज्तहिद तो कहते ही हैं उन्हें। इन सारे अलकाबात के लिहाज से अगर ये उसी मौजू पे अड़े रहना चाह रहे कि इनके मुज्तहिदीन इमाम भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, फ़क़ीह भी हैं, मुज्तहिद तो ऑलरेडी, तो चले आए एक और इबारत मैं इन्हीं के घर की किताब से पेश करता हूं। ये इदारा मिनहाजुस सालिहीन से छपी आपके आयतुल्लाह अकीलुल गरबी साहब की किताब मौजूदा मेरे हाथ में, विलायत उज़्मा। ठीक है, कोई ना मुतनादिर शख्सियत ना अखबारी, ये सारे आपके घर के उलमा। अगर लफ्ज़ मुज्तहिद पर अड़े रहना है तो फिर आए जरा इन हवाला जात का मुझे जवाब देकर दिखाएं। अल्लामा मजलिसी का मैं बार बार कह रहा हूं, लुगात किश्वरी से हमने जवाब दे दिया। सफा नंबर 25 पर
कहते हैं जी मस्जिदों में बैठे हैं, अम्मामे सर पर हैं, लिबाद जिस्म पर हैं, मुहद्दिस का लकब है, हाफिज का लकब है, इमाम का लकब है, इमाम खुमैनी पता नहीं क्या क्या, हाफिज बशीर, फकीह का लकब है, मुजतहिद का लकब है, मगर फतवे दिए जा रहे हैं कत्ल हुसैन के लिए। अल्लाहु अकबर। ले जी अजीजान, इनके घर की पहली गवाही के मुताबिक इनके मुजतहिदीन हैं जाहिल, दीन में तहरीफात करने वाले, खयानतकार। दूसरी इनके घर की गवाही के मुताबिक है कातिल हुसैन। अगर इसी लफ्ज पे अड़े रहना है कि मुजतहिद वही मुराद है जो अल्लामा मजलिसी ने लिखा है, ये सारा मामला है, उसका माना कोशिश करने वाला नहीं है, अपनी अकल, आरा, इन सारे मामला को डाल के इस्तेमाल करके जिस तरह की ड्रामेबाजी चल रही है आप लोगों के यहां, वही माना लेना है, तो फिर आपके मुजतहिदीन जाहिल, खयानतकार, चोर, कातिल हुसैन भी हैं। लेकिन आए इन सब बातों को अब मैं मुतलकन सच साबित करके दिखाता हूं। ये इनके आयतुल्लाह मिर्जा मोहम्मद तुनकाबनी साहब मुतासिब मुजतहिद हैं, उनकी किताब मतबू अल किताब पब्लिशर्स मेरे हाथ में मौजूद है, कससुल उलमा। इस किताब में सफा नंबर 106 पर इनके हाजी मोहम्मद इब्राहिम कलबासी साहब, बहुत बड़े मुजतहिदीन में इनका शुमार होता है, रईस जमात फजला कहा जाता है जी इन्हें। वो अपनी आप बीती में कुछ फरमा रहे हैं जी। मिर्जा कुम्मी ने हुक्म दिया कि फतवों पर मबनी रिसाला लिखो। मैंने जवाब में कहा, ये जरा गौर से पढ़ें, मेरे बदन में जहन्नुम की आग बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। लेकिन उन्होंने इसरार किया तो मैंने एक रिसाला लिख दिया। अल्लाहु अकबर। जी मिस्टर, मैं अब यही कहूंगा, या तो मुजतहिद का माना बदलें। अल्लामा मजलिसी ने जिस इज्तिहाद की बात की थी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह लुगात किश्वरी पेश की, उसका माना है कोशिश करना है कुरान और हदीस से ही, जैसे कि मिरतुल उकूल में पहले आपने सराहत कर दिया। आपके यहां जो माना बन रहा है, हमासा हुसैनी में अगर आप पढ़ लें, मुर्तजा मुतारी फरमा रहे हैं जाहिल, चोर, तहरीफ करने वाला, खयानतकार, दीन के लिए आफत, अस हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकीलुल गरबी ने तो कातिल हुसैन ही कह दिया, ठीक है जी। और इन सब बातों को साबित किया आपके मिर्जा मोहम्मद तुनकाबनी साहब ने, आप ही के हाजी कलबासी की माशाल्लाह जिंदगी को डिस्कस करके जहन्नुम की आग। मुझे ये बताएं, अब मैं आपके मुजतहिदीन को आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे चलकर जाहिल कहूं, खयानतकार कहूं, चोर कहूं, डाकू कहूं, कातिल हुसैन कहूं, जहन्नमी कहूं, क्या क्या कहूं? तो बेहतर यह है कि लुगत में जो माना है उसे वैसा ही रहने दें, उसे चेंज ना करें। कर दिया तो ये सारे के सारे कूले आपके मुजतहिदीन पे फिट हो जाएंगे। और इमामत इंसान कामिल से जो आपने आधी इबारत पढ़ी है उसे दोबारा कोट आउट कीजिएगा, ये आपने बहुत बड़ी खयानत की है। मेरे ख्याल मुर्तजा मुतारी की बात बिल्कुल सच साबित हुई है, तहरीफ करना बिल्कुल सच साबित हुई है। जहां कायम की मुखालिफत का जिक्र था वो नहीं छेड़ा, ना किसी इज्तिहाद को पकड़ के शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। ठीक है, अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। कहते हैं जी आपने मुजतहिद पता नहीं कहाँ से निकाल लिया है। अब आ जाएं साहिब हदायक की तरफ। अल्लामा यूसुफ बहरानी जो हैं, मुहद्दिस यूसुफ बहरानी, वो अल्लामा मजलसी अलैहिर्रहमा को मुजतहिद कह के याद कर रहे हैं। ये आप उनकी किताब में अल-मुक़द्दमतु सानिया पहली जिल्द में आप जाएं तो वहाँ पर क्या कह रहे हैं, व ताइफ़तुन मिन मुतअख़्खिरिल मुजतहिदीना का शेख़ुना मजलसी रहमहुल्लाह। अल्लामा मजलसी को ये क्या के याद कर रहे हैं, मुजतहिद। और बाकी सबको आप इसी मुक़द्दमा सानिया में जाएं तो वहाँ पे बहुत से मकामात पे दीगर जो हैं उनको, जैसे अमीन उस्तराबादी को ये, अच्छा हाँ, अमीन उस्तराबादी से भी याद आया, आप ज़रा नाज़रीन अगर आपको ये उनके अल-फ़वाइद मदनिया मिलती है तो आप ये पढ़ें। ये कहते हैं ना हमारे यहाँ कुरान और सुन्नत है, कुरान और सुन्नत है, हम उससे फ़वाइद मदनिया पढ़ें तो पता चल जाए कुरान और सुन्नत नहीं, फ़कत सुन्नत है। चूँकि ख़ुद ये साहिब हदायक भी अपनी इस किताब के मुक़दमे में ये बयान करते हैं कि इनके यहाँ है कि ज़वाहिर कुरान हुज्जत नहीं है, बस वो आयात के जिनके मुतालिक मासूमीन से तफसीर मिलती है बस। माशाल्लाह जी। अब जनाब ने क्या किया, अब हदायकुन नाज़रा से, और मैं बार बार कह चुका हूं, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये कहा था कि जनाब हदायक नाज़रा नहीं, हदायकुन नाज़रा उस किताब का सही नाम लें। खुदारा किताब ऊपर से देख के नाम पढ़ना नहीं आ रहा, और ये दूसरों को अरबी सिखाने चले हैं माशाल्लाह। खैर, उसमें से
सरकारी यूसुफ बहरानी रहमहुल्लाह की एक इबारत नकल की है जो अल्लामा मदरसी रहमहुल्लाह को मुज्तहिद कह रहे हैं। हमने लुगाते किश्वरी से पहले ही लुग़वी माना इज्तिहाद का बता दिया, कोशिश करना। मेरे ख्याल से इन्हें वो समझ नहीं आया। चलें, और इनके इज्तिहाद की जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है मैंने वो सामने रख दी थी आपके। अल्लामा मजलिसी की क्या बात है और आपके मुज्तहिदीन की क्या बात है, अब इसमें फर्क करके देख लेते हैं। बिल्कुल यूसुफ बहरानी साहब ने गलत नहीं लिखा, हमारे मुहद्दिस हम जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल। पहले आते हैं जी आपके मसलक के इज्तिहाद के ऊपर दोबारा इमामत तो इंसान कामिल, आपके इमाम खुमैनी साहब की किताब, उसी इबारत को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं जनाब, जो उन्होंने सफ़ा नंबर 282 पर बयान फरमाई थी। और फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस इबारत की तशरीह भी करेंगे कि जब हजरत हुज्जत सल्लल्लाहु अलैहि तशरीफ लाएंगे तो वो ऐसे अहकाम लेंगे जो हमारे नाकिस इज्तिहादात के जरिए इस्तेमाल शुदा अहकाम से मुख्तलिफ होंगे। जो फिक्र उसूल व ज़वाबित हम इस्तेमाल करते हैं वो उनसे मुख्तलिफ होंगे। ये चले मौला की मुखालफत से तो आप लोगों को फर्क ही कोई नहीं पड़ता ना, नीचे देख लें वो क्या कह रहे हैं। वो मुज्तहिदीन के जुनून से अखज़ शुदा अहकाम से मुख्तलिफ होंगे क्योंकि फुक़हा की रविश के बरखिलाफ फरमाएंगे। मुज्तहिदीन के जुनून से, जन की जमा जुनून, सेल्फ ओपिनियन, जुनून। मौला की मुखालफत से आपको फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, इसलिए आपने ये इबारत में खयानत की थी। मुज्तहिदीन के जुनून से अखज़ शुदा अहकाम, जन की जमा जुनून। अजीजान, ये मेरे हाथ में इनके घर के मुहक्किक अली हुसैनी साहब की किताब मौजूद है, उनकी तालीफ तकलीदो इज्तिहाद अज नजर कुरान और हदीस। इस किताब में अजीजान सफा नंबर 193 पे जन के बारे में वो क्या फरमा रहे हैं जी, जरा गौर करें। और वैसे भी कुरान करीम का फैसला है कि जन हक तक नहीं पहुंचाता। जी मिस्टर, अव्वल तो मैंने बहुत सारे हवाला जात दे के इस वीडियो में बता दिया है कि आप लोगों को जो इज्तिहाद राय है वो क्या है, अल्लामा मजलिसी जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है। जमीन आसमान, हक व बातिल, बहुत बड़ा फर्क है। अब अल्लामा मजलिसी की अपनी बात की तरफ चलते हैं। ये मेरे हाथ में मौजूद है एतकादात इमामिया, अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह की किताब, जिन्होंने एतकादात बयान किए हैं, सफा नंबर 30 पे। और ये आपके मुहक्किक ढक्कू साहब के दायरे से छपी है, मकतबा सिब्तान सरगोदा से। सफा नंबर 30 पर अल्लामा मजलिसी एक तरह का नौहाई साहिबुज़्ज़मान की खिदमत में पेश कर रहे हैं अजीजान। मगर अफसोस, मकाम अफसोस है कि अक्सर बनाए जमाना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि के अखबार व आसार को छोड़कर अपनी नाकिस रायों पर एतमाद कर लिया। अल्लाह अकबर जी, मुज्तहिद ले आए हैं, ये मुज्तहिद हो गए, वो मुज्तहिद हो गए। ये बात अल्लामा मजलिसी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ठीक है जी। खैर अजीजान, आगे इन्होंने ना तो मुहद्दिस उसराबादी रहमहुल्लाह की किताब से वो इबारत पढ़ी, ना उसकी तशरीह की, ना उस इबारत की सनद पे कोई बात की। जी कुरान की महकमात पर इनका ईमान नहीं है, ये है वो है, सिर्फ ड्रामेबाजी, इनका सिर्फ सुन्नत है। अच्छा चलें, कुछ तो है। आपकी क्या हैसियत है वो मैं अब बताता हूं। ये अजीजान इनके नूरुल हुदा ट्रस्ट से एक सहमाई रिसाला निकलता है, नूरे मार्फत, ये मेरे हाथ में मौजूद है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। आए जरा इनके मदरसों का हाल देखें, इनके निसाब का, सफा नंबर 19। और यहां पर पॉइंट नंबर 8 में क्या ये लोग लिख रहे हैं, कुरान और अहले बैत से मुतमस्सिक होने का दम भरने वाले मकतब के पैरोकारों के दीनी इदारों में कुरान और अहले बैत दोनों के गिराबा मारिफ और इल्म और हिकमत के खजाने से कोई काबिल जिक्र इस्तेफादा नहीं किया जाता, बल्कि कुरान और अहले बैत से मुतल्लिक खास तौर पर कोई मजमून निसाब में शामिल ही नहीं। सुभान अल्लाह। और जनाब कम से कम हम अहले बैत को तो पकड़े हुए हैं। अब तो ऐसी कोई बात नहीं, हम कुरान और हदीस दोनों के मानने वाले हैं। अहले बैत को तो हमने पकड़ा हुआ, आपके यहां क्या है जी मिस्टर? दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं। आपके रिसालों में क्या लिखा हुआ है? कुरान और अहले बैत से मुतालिक कोई चीज निसाब में शामिल नहीं है। माशाअल्लाह, यजीद की तकलीद करते हैं। फिर पहले अपने घर का निसाब देखें, बाद में आके दूसरों पे कीचड़ उछालें।
खैर अगली वीडियो की तरफ चलते हैं जी इनकी। अब ये तफक्कुह फिद्दीन के मुतालिक बात कर रहे थे जी, और कह रहे थे कि आप पता नहीं कहाँ से ये तफक्कुह फिद्दीन जो है वो इज्तिहाद का नाम नहीं है। फिर आ जाएं हम अलामा मजलसी अलैहिर्रहमा की तरफ, मिरातुल उकूल में आ जाएं। ये नाज़रीन जिल्द नंबर 1 है, पेज नंबर इसका 100 है, इसमें आ जाएं जी। क्या कह रहे हैं, वो जो कौल ऊपर बयान किया तफक्कुह फिद्दीन, अब वो कहते हैं हमलहुल अक्सर अला तअल्लुम फुरूउद्दीन इम्मा बिल इज्तिहाद और बित तक़लीद। वो कहते हैं अक्सर इसको किस पे अमल करते हैं कि आप फुरूउद्दीन को हासिल करें, या तो इज्तिहाद के जरिए खुद कोशिश करें, खुद हदीस की कुतुब की तरफ जाएं। अच्छा जी, तफक्कुह फिद्दीन के लिहाज से अब जनाब बात कर रहे हैं। तफक्कुह फिद्दीन के लिहाज से जी अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह का इन्होंने कॉल पेश किया मिरातुल उकूल से, और फिर खुद उस कॉल की तशरीह करते हुए खुद जनाब फरमा रहे हैं खुद कोशिश करें कुरान और हदीस से। तो भाई इसमें हमें झगड़ा ही नहीं है, हम भी तो ये कहते हैं कि कुरान और हदीस के मामलात को सामने रखा जाए अल्लाह के बंदे। लेकिन आप लोगों का जो सारा मामला है इस तफक्कुह फिद्दीन से उसूल फिक निकाल लेना, उसका रद्द अल्हम्दुलिल्लाह आप ही के मोहम्मद हुसैन नजवी साहब अल मारूफ ढक्कू मुकस्सिर आजम साहब की किताब, उनकी तफसीर फैजानुर रहमान से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेश किया था, और इसको माशाल्लाह आप देख रहे हैं अजीजान छेड़ा तक नहीं गया, छेड़ा तक नहीं गया। अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह की बात की थी, आपने उनकी कॉल की तशरीह करनी चाहिए, हमारे मुहद्दिस हैं, जवाब दे दिया। इस तफसीर का जवाब कौन देगा? हाँ जी यार, खयानत करना आप लोगों ने ये बचपन से सीखा कि अब जाके स्पीड पकड़ी? मुझे जरा ये बताएं मेरे भाई, इस तरह खयानतें कर करके आप सिर्फ अपने मसलक के उलमा के नाम डुबा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इन हवालों का जवाब नहीं देंगे ये ता कयामत आप लोगों पर कर्ज रहेंगे मेरी तरफ से। वो तो आगे बहुत सारे कर्ज चढ़े हुए हैं, लेकिन ये भी एक कर्ज रहेगा। खैर लेट्स मूव टुवर्ड्स हिज नेक्स्ट वीडियो। अच्छा जी, उसके बाद अब जो फुकहा के मुतालिक मैंने कहा था कि औसाफ बयान किए गए हैं, हमने उनको देखना है। अब मशहूर जो है वो रिवायत है अल-इहतिजाज में कि फ़अम्मा मन कान मिनल फुकहा साइनन लिनफ्सिही। अब ये उसकी अलामात बताई जा रही हैं, ठीक है। साइनन लिनफ्सिही हाफ़िज़न लिदीनिही मुखालिफन अला हवा मुतीअन लिअम्र मौला। ये तीन चार जो ये कैटेगरी, चार तकरीबन बताई गई हैं कि जो अपने नफ्स की हिफाजत करता हो, अपने दीन की हिफाजत करता हो, अपनी ख्वाहिशात नफसानी की मुखालिफत करता हो और अपने मौला के अम्र का इताअत गुजार हो, तो ये फ़कीह की अलामात हैं। उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है, फलिल अवाम अन युक़ल्लिदहू। फिर अवाम के लिए क्या है कि उनकी तकलीद करें। जी एज यूजुअल, जैसा कि मैंने अजीजान कहा था कि इनके पास सिवाय रिपीटिंग पॉइंट के और कुछ नहीं है। रिपीट मोड पे लगे हुए हैं, जो इनके बड़े आके बातें करते हैं, बिल आखिर इनके पास वही रह जाता है सब कुछ। अब एहतजाज तबरसी की हदीस तकलीद को ले आए हैं माशाल्लाह। जनाब पहली बात तो ये है, उसकी सनद पे भी हम बात करते हैं, पहले जरा उसके मतन को देख लें। मुतीअन ले अम्रे मौला उसकी चौथी शर्त है, अपने मौला के अम्र का मुती हो, ठीक है जी। और हदीस का मतन आप जरा गौर से पढ़ें, मिन अल फुक़हा, मिन तबईज का है, अल फुक़हा अलिफ लाम मारफे का है, सबकी बात नहीं हो रही, कुछ तखसीस के साथ खास फुक़हा उनमें से। खैर आप दूसरों बेचारे आम विलायत वाले मोमिनीन की अरबी में कीड़े निकाल रहे होते हैं, आपको अभी ना तो तबईज का पता है, ना आपको इस मारफा का पता है, ना आपको मतन के सही तर्जुमे का पता है। ये तो आपकी अरबी का हाल है माशाल्लाह। मुतीअन ले अम्रे मौला का क्या मतलब है? अपने मौला के अम्र का मुती हो। आपके मुज्तहिदीन हजरात क्या तौज़ीहातुल मसाइल में लिखते हैं इस बात को? वो क्या मासूमीन का अम्र लिखते हैं? कहां गई? या तौज़ीहुल मसाइल के मामले में, कुतुब इस्तिफ्ता के मामले में कहां गया मुतीअन ले अम्रे मौला? पहले शर्त पे तो पूरा उतारें। खैर वो बात अलग है। आए इस हदीस के बारे में आपके सैयदुल मुज्तहिदीन अबुल कासिम खोई मरहूम साहब की किताब की तरफ रुजू करते हैं हम, और सॉरी तकलीद करते हैं, और सॉरी हवाला पेश करते हैं। खैर ये मेरे हाथ में दारुल ज़हरा बैरूत लबनान से छपी आपके आयतुल्लाह खोई साहब की किताब है, मौजम और रिजालिल हदीस, जिल्द नंबर 12।
और अब ये ना कहिएगा कि आप इन्हें मानते नहीं तो इनके हवाले क्यों दे रहे हैं बतौर खस्म मुखालिफ, जिस तरह मुखालिफिन को हम बुखारी और मुस्लिम पेश करते हैं, आपको आपके घर के मुज्तहिदीन। सफा नंबर 147। यहां पे इस हदीस पर तफसीलन बात करते हुए उन्होंने इसका जो रावी है यूसुफ बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद, उसके बारे में क्या लिखा जी? मजहूलुल हाल। माशाअल्लाह, मजहूलुल हाल रावी यूसुफ बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद जो इस रिवायत को लेकर चला है, वो रावी क्या है जी? मजहूलुल हाल। और मेरे भाई, खुदा का नाम है, जो चीज आपके यहां साबित नहीं हो उसे दलील के तौर पे कैसे पेश कर सकते हैं आप? भाई, आपके अकाबिर मुज्तहिदीन से भी अकबर मुज्तहिद वो मान रहा है अपनी किताब में कि इस हदीस का रावी यूसुफ बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद मजहूल रावी है। मजहूल रावियों की रिवायात पेश करते हैं आप। शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं आप में? या तो कहते हैं अबुल कासिम कोई ने झूठ बोला है। वो अगर आपने कह दिया तो जितने भी मुज्तहिदीन बैठे हैं उन्होंने आपको बड़ी खूबसूरत तरीके से जलील करके ईरान से निकाल देना। खैर चलें, अव्वल तो मौजम रिजाल हदीस हमने पेश कर दी, लेकिन छोड़ें उसको। चलें, हदीस सही सनद है, ठीक है, हम मानते हैं। मुतीअन अम्र मौला, इस शर्त का क्या करें? आपके मुज्तहिदीन तो तौज़ीआतुल मसाइल में लिखते नहीं है अम्र मौला, तो बात वो करें जो मानने में भी आए। आगे चलते हैं। ज़रक नकवी साहब, आपकी भरपूर फरमाइश पर आपको भी थोड़े से नमूने, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, थोड़े से नमूने आपको मैं ज़ुरारा के आज पेश कर देता हूँ, फजल इब्न शाहजान के कुछ फतावा आपको बयान कर देता हूँ, यूनुस के बयान कर देता हूँ, ताकि आपका शिकवा जो है वो हमसे ना रहे। अच्छा, उसूल काफ़ी की फ़ुरूए काफ़ी में आप जाएँ, ठीक है जी। फ़ुरूए काफ़ी में आपने बाब मिरास में जाना है, ठीक है जी। बाब मिरास में जाएंगे तो वहाँ पर आपको फतावा मिलेंगे। किसके फतावा मिलेंगे? फजल इब्न शाहजान के, यूनुस के, उसके बाद ज़ुरारा के, और इन तमाम में आपको इख्तलाफ भी मिलेगा। अच्छा जी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं अभी, क्योंकि तफसीली है, मिरास की तकसीम के मुतालिक है कि अगर कोई फोत हो जाता है और उसके बाद उसकी जो माल है वो किस अंदाज से तकसीम करना है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ये सारे फतावा हैं, आप मुझे यहाँ पर दिखाएं। काला फजल इब्न शाहजान, ठीक है, काला यूनुस, ये तकरीबन नाजरीन 15 फतवे आपके सामने, ये सिर्फ एक 15 नहीं 17 फतवे आपके सामने इस 1-1.5 सफ़े पे आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। इन फतवों के बाद फजल इब्न शाहजान क्या कहता है? काल अल फजल इब्न शाहजान गलतुन हाहुना फी मौज़िअइन। अच्छा जी, अब जनाब ने वही हरकत जो मौलवी तकी साहब ने की थी, मौला के सहाबा को अपने मौलवियों की तरह मुज्तहिद साबित करने की। अस्तगफिरुल्लाह। पहले उन्होंने जनाब कुसुम इब्न अब्बास और जनाब अबान बिन तगलब के लिहाज से बात करने की कोशिश की थी, हमने उसका जवाब दे दिया, और उस लिहाज से हमने हुसैन बख्श जाड़ा साहब की किताब गुलजार खिताबत पेश की थी, इनके अलामा अमीनी साहब की शीयत का मुकदमा पेश की थी, रिजाल तुसी पेश की थी, रिजाल निजाशी पेश की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह फिर इनके आयतुल्लाह बाकिर शरीफ अल करशी की किताब अली से मेहदी तक पेश की थी। क्या जवाब दिया? पहले तो दलीलों पे ही आ जाए ना, क्या जवाब दिया इन सब का? और यह साबित किया था कि यह फकत अहदीस बयान किया करते थे। और बिलखुसूस आपके उस्ताद मोहतरम, जिनकी आज मैं बहुत ज्यादा खलड़ी उधेड़ के जाऊंगा, आज आफ्ताब हुसैन जवादी साहब की किताब सैफुल बारिक भी पेश की थी। क्या जवाब दिया जी? और अपने उस्ताद पे ही तो आ जाए भाई, कभी उसकी बातों को रद्द करते हैं, कभी उसकी तारीफें करते हैं, क्या है आप अजीब कार्टून। खैर, अब जनाब ज़ुरारा और जनाब फजल इब्न शाहजान सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन, इन पर बकवास करने की कोशिश की है कि ये भी जी फतावा दिया करते थे। और हवाला कौन सा दे रहे हैं? अल फुरू मिन अल काफी, फुरूए काफी का हवाला दे रहे हैं जनाब। बंदा पूछे, और खुद इबारत में इन्होंने दिखाया है कि जनाब ज़ुरारा फरमा रहे हैं मिनल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह और रसूल की तरफ से। और भाई वो जब हुक्म ही खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेश कर रहे हैं, तुम्हें किसने कह दिया वो अपने फतवे दे रहे हैं?
जब जनाब ज़ुरारा खुद रद्द कर रहे हैं उस इबारत में, आपकी पेश करदा इबारत में, मैं अपनी राय से नहीं कह रहा, मिन अल्लाह व रसूल, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा आगे चलते हैं जी। अब मजीद ये मेरे हाथ में मौजूद है जी अल फुरू मिन अल काफी, जिल्द नंबर 5। इसमें ये मकरूज के तोहफे वाले बाब में हिस्सा अव्वल में दूसरी हदीस है, और यहां पे खुद जनाब ज़ुरारा क्या फरमा रहे हैं, फ़कुल जाफर इब्न मुहम्मद अफ्तानी बिहाजा, मुझे मेरे मौला जाफर बिन मोहम्मद सादिक सल्लल्लाहु अलैहि ने फतवा दिया, अफ्तानी बिहाजा, इस मसले पर फतवा दिया। खुद जनाब ज़ुरारा फरमा रहे हैं, और ये फरमा रहे हैं जी जनाब ज़ुरारा माज़अल्लाह फतवे दिया करते थे, तो पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी। खैर अजीजान, जनाब ज़ुरारा अल्हम्दुलिल्लाह मासूम की हदीस को फतवा कहा करते थे। अल काफी की इबारत आपके सामने मौजूद है, लेकिन फिर ये ड्रामा करेंगे कि नहीं जी आप मुज्तहिदीन हजरात की तायीद दिखाएं। ये आपके इमाम खुमैनी साहब की किताब इस्लामी हुकूमत और विलायत फ़क़ी मेरे हाथ में मौजूद है, ठीक है जी। इस किताब में सफ़ा नंबर 168 168 पर आपके इमाम खुमैनी साहब क्या फरमा रहे हैं जी, अब्दुर रबा बिन आयुन शैबानी कूफी ज़ुरारा के लकब से मुलक्कब हैं, वफात 150 में हुई है उनकी। आप हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर सल्लल्लाहु अलैहि, इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि के असहाब में से हैं। अब जरा गौर तलब जुमला, आप शेख अहले हदीस और फुकहा में शुमार होते हैं, और सारे उलमा रिजाल ने आपको मौसक करार दिया, आप असहाबे इजमा में, और आपका असहाबे इजमा में शुमार किया है। किनके शेख? अहले हदीस यानी अखबारी हजरात, और ये जनाब ज़ुरारा को मुफ्ती बना रहे हैं माशाल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहता हूं लानत है ऐसे लोगों पे, खुदा की करोड़ों लानतें जो मौला के सहाबा पे बकवास करें। खैर अजीजान, अब जनाब फजल इब्न शाहजान, तो पहले मुहद्दिस का हम आपके सामने नजरिया पेश करेंगे उनके लिहाज से, उनकी तहकीक, उसके बाद इन्हीं के घर के एक खतीब से। ये मेरे हाथ में खास मोमिनीन के लिए जो अक्सर कमेंट्स में कह रहे होते हैं अब रिजाल की किताबें अगर उर्दू में है तो हमें दिखा दें, ये रिजाल नजाशी उर्दू में मेरे पास मौजूद है। ये सब मोमिनीन को मैं दिखा रहा हूं, मतबूआ सबील सकीना, सफ़ा नंबर 465 और रकम नंबर 839 में जनाब फजल इब्न शाहजान का जिक्र आया, और आगा नजाशी के बारे में क्या लिखते हैं, अबू मोहम्मद अज़दी नेशापुरी के वालिद यूनुस के असहाब में से थे। जनाब फजल इब्न शाहजान ने हजरत इमाम अबू जाफर सानी से हदीस का समा किया था, एक कौल है, और उन्होंने इमाम रजा से भी हदीस का समा किया सल्लल्लाहु अलैहि। ये एक सिका रावी हैं, रावी, मुफ्ती नहीं। पहली बात तो फुरू मिन अल काफी जो किताब पेश कर रहे थे, आगे पता नहीं कौन सी किताब का स्कैन पेज लगा दिया था फिर, क्योंकि फुरू मिन अल काफी जिल्द नंबर 7 तो अरबी में, आगे पता नहीं कौन सी किताब का स्कैन पेज लगा दिया था। खैर रावी हैं। जनाब फजल इब्न शाहजान ने 180 किताबें तसनीफ की थी, ठीक है जी, और कुछ किताबों का यहां जिक्र भी किया आगा नजाशी रहमहुल्लाह ने। खैर अजीजान, अब फिर ये एक नया ड्रामा करेंगे जी। जनाब फजल इब्न शाहजान की 180 किताबें थी, उनमें से कुछ किताबें फतावा पर थी, ये हैं वो, तो आपके घर के बहुत ही बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम जिन पे आपके उसूली उलमा की वीडियोस तक मौजूद हैं, रशीद तुराबी साहब, जिनकी बाकायदा तकलीद पर मजालिस मौजूद है, ये उनकी मजालिस की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, मजालिस तुराबी, मतबूआ कराची। रशीद तुराबी साहब से पूछ लेते हैं कि क्या फजल इब्न शाहजान सलामुल्लाह अलैह ने अपनी कुतुब फतावा पर लिखी थी या किसी और मौजू पर? आए जरा, सफा नंबर 144 मौला हसन अस्करी सल्लल्लाहु अलैहि के मसाइब का जिक्र है, और बहुत सी रिवायात उन्होंने यहां पर इस किताब में बयान की हैं। खैर कहते हैं जी, रावी कहता है कि इतने संगीन कैद खाने में आपने उलमा से पूछा कि फजल इब्न शाहजान की कितनी किताबें हैं? लोगों ने अर्ज किया कि जी 180 किताबें हैं उसूल शिया पर। ये दूसरा झूठ पकड़ा गया अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो फतवा देते थे, वो मुफ्ती थे। हाँ,
और भाई उसूल शिया पर, उसूल फिक पर नहीं, ना ही फतावा पर। फिर मौला ने आगे फरमाया सब की सब किताबें हाजिर करो। जब 180 किताबें आ गई तो उनको शुरू से आखिर तक पढ़कर उसके आखिर में दस्तखत फरमा दिए और कहा कि खुदा फजल करे फजल बिन शाहजान पर। यह फिक्रा 3 मरतबा फरमाया। अल्लाहु अकबर। हाँ जी मिस्टर, पहली बात तो कि फजल इब्न शाहजान की तौसीक अल्हम्दुलिल्लाह मौला हसन अस्करी ने खुद फरमा दी है। तो गोया वो उसका कलाम तो रहा नहीं, वो तो मेरे मौला हसन अस्करी का फरमान है, वो तो मेरे मौला अस्करी का कलाम बन गया, कलाम मासूम बन गया। जब मासूम से तौसीक मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो कलाम मासूम है, क्योंकि फजल इब्न शाहजान बकौल आगा नजाशी रावी थे और मौला रिजा से अहदीस सुनी उन्होंने। वो बयान करते थे मेरे मौला वा का इमाम रजा की हदीस, और तौसीक की अली रजा के बेटे हसन अस्करी ने। तो साबित हुआ फतवा नहीं, अहदीस। ठीक है, मौला हसन अस्करी की तौसीक के साथ अभी भी अगर कोई जनाब जुरारा को या जनाब फजल इब्न शाहजान को मुफ्ती कहता है तो मैं कहता हूं उस बंदे पे लानत पढ़ने में कोई शक है। कैद खाने में मंगवा के मौला हसन अस्करी ने उसकी उसूल शिया पर कुतुब को रखा है, जिनमें रिवायात इमाम रिजा थी बकौल निजाशी। ठीक है जी। तो मौला के सहाबा पे, हमारे मुहद्दिसीन पे आप जब बकवास करेंगे आपको इसी तरह मुंह तोड़ इल्मी जवाब मिलेंगे और आपके बरखे खोड़ के रख दिए जाएंगे। खैर, अब चलते हैं जी अजीजान मजीद आगे, क्योंकि मैं एक एक बात का जवाब देता हूं और इनकी अगली बात का भी जवाब आपके सामने रख दिया जाए। और मेरे ख्याल में अल-फुरू मिनल काफ़ी की जो जिल्द 7 है, अगर इसका पाकिस्तान में तर्जुमा हो तो आप जाके वो किताब खरीदें और ख़ुद जाके फतावा पढ़ें। ये मैं आपको सिर्फ मुख्तसरन दिखा रहा हूँ फतावा वगैरह। इंशाल्लाह अगर इससे हमें ज़रूरत पड़ी तो हम तफसीली फतावा भी आपको एक लाइव सेशन हम करेंगे, उसमें आपके सामने पेश करेंगे। उसके बाद मुहद्दिसीन के फतावा आप वसाइल शिया उठा लें, वसाइल शिया नाज़रीन उठाएं। वसाइल शिया में जगह जगह जहाँ पे भी खुद ये जो उन्वान बांधा जाता है कि मसलन जवाजुल कलाम फिल अजान, ये जो उन्वान बांधा जाता है ये उनका फतवा है। अच्छा जी, अब एक नया ड्रामा। सरकार हुरामली साहिब वसाइल शिया हुरामली रहमहुल्लाह ने रिवायात के नीचे उनकी तशरीह करते हुए जो वहां पे लिखा है और बयानात पेश किए हैं, उन्हें माशाल्लाह उनका फतवा बना दिया। अल्लाह अकबर। और भाई हदीस की तशरीह और होती है, फतवा और है। आप अपने मुज्तहिदीन की तौज़ीहात उठा के देखें, आपको लग पता जाए कि फतवा क्या होता है, जहां हदीस और आयात का नाम तक नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी दलील है कि वसाइल शिया में आका हुरामली ने कुतुब अरबा की ही अहदीस को सामने रखकर जिक्र किया है, फिर उनकी तशरीहात दी हैं, फिर सारे मामलात को फिट इन किया। लेकिन नहीं जी, अल्लाह अकबर, इससे बढ़ के झूठ और क्या होगा। चले आए हुरामली के लिहाज से। अब इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है ये बात करके कि वो भी इज्तिहाद करते थे, इनके बकौल जो इज्तिहाद है उसके पॉइंट पर चलते थे। आए जरा इस सारे मामला से हुरामली किस कदर गुरेजा थे, इनके घर के मुहक्किकीन से पूछ लेते हैं। ये आपके आयतुल्लाह इब्राहिम जन्नाती साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, अदवारे इज्तिहाद। आए हुरामली पे जो झूठ बोला है उसका भी जवाब ले लें। सवाल नंबर 269 पर वो यहां पर वाज़े लिख रहे हैं, किताब रोज़तुल जन्नात के मुसन्निफ उनके बारे में कहते हैं कि जी मुहद्दिस काशानी ने किताब सफीनतुन निजात में और मुहद्दिस आमली ने आका हुरामली फवायद तूसिया में अहले इज्तिहाद को बहुत बुरा भला कहा है। अहले इज्तिहाद को बहुत बुरा भला कहा है। जिन्हें वो गालियां दे रहे हैं वो उनके तरीके पे चलेंगे। जी मिस्टर, मैं आपसे पूछता हूं अजीजान, एक और मिसाल मैं इन्हीं के घर से देता चलूं आका हुरामली के दिफा में। ये अल असर इस्लामिक सेंटर से छपी इनके सदरुल फाजिल मुर्तजा हुसैन लखनवी साहब की किताब मौजूद है मेरे हाथ में, तशय्यो और तदवीन हदीस। या स्कैन पेज देख रहे हैं इसका स्क्रीन पर। सफा नंबर 129 129 पे शेख हुरामली रहमहुल्लाह का जब जिक्र करते हैं तो वाज़े वो यहां पर लिख रहे हैं, हुरामली की एक बड़ी खुसूसियत यह है कि वो जामे हदीस होने के साथ साथ अमलन व मसलकन अखबारी भी हैं।
यानी इस्तिलाह मुताखिरीन के लिहाज से अदिल्ला अक़लिया को नाकाबिल इस्तेमाल समझने और बुतून अखबार पर अमल करने वाले बुजुर्ग थे। जाहिर है कि इस लिहाज से दीन और अमल में किस कदर रासिख होंगे। जी जनाब, आप तो कह रहे थे वो फतावा देते हैं, ये वो तो अदिल्ला अक़लिया वगैरह और ये इज्तिहाद जो आपके यहाँ राइज है, ऐसी चीज वालों को पहली बात तो वो गालियां देते थे, दूसरी बात वो फकत अहदीस मासूमीन पर अमल करते थे। लेकिन जहालत, झूठ, खयानत और ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा, आपके आयतुल्लाह इब्राहिम जन्नाती, आपके आयतुल्लाह मुर्तजा हुसैन लखनवी लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ठीक है जी, तो हुर्रम अली पे झूठ बोला, साहिब हदायक पर, हदायक के नाजरानी, हदायक नाजरा, फिर मैं कह रहा हूं, उन पर झूठ बोला, मदरसी अव्वल दोम पर झूठ बोला। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिफा किया, जवाब दिया। आपकी तरह अपने अकाबरीन की किताबों का दिफा करने से भागे नहीं हम, क्योंकि हम हैदर करार के मानने वाले हैं। अली वालों से पंगा लोगे बेटा, यही हाल होगा। खैर चलते हैं अजीजान जनाब की अगली गुफ्तगू की तरफ। दाता दरबार जाएं, तौबा करें। जो आप ऊपर जले नाज़रीन देखें, काला मुहियुद्दीन अल अरबी फ़ी किताब अल फतुहात अल मक्किया, इब्ने अरबी फतुहात मक्किया में ये कौल बयान कर रहा है, जिसे ये कह रहे हैं जी पूरी तबीयत के साथ खाता, आपकी तबीयत खराब है जरक साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पहले ऊपर पढ़ लिया करें आप। अच्छा जी अजीजान, अब मैं कहता हूं खयानत की हद होती है, खुदा की कसम। इनके मुज्तहिदीन हजरात साहिबुज़ ज़मान के दुश्मन होंगे, इस पर मैंने कुछ हवालाजात पेश किए थे। नजमुल हसन तबसी की किताब मैंने पेश की थी, हुकूमत महदी, छेड़ा तक नहीं गया। इनके आयतुल्लाह तालिब जोहरी साहब की किताब अलामात ज़हूर महदी, जिक्र तक नहीं किया। अनवार नुमानिया की इबारत को पकड़ा है, जो कि मोहम्मद इंसान कामिल में भी था, जिसमें वाज़ेह लिखा हुआ है आदाउहु मुखल्लिदतुल उलमा अहलल इज्तिहाद, के अहले इज्तिहाद उलमा और उनके मुकल्लिदीन साहिबुज़ ज़मान के दुश्मन होंगे। जी आपको तौबा करनी चाहिए। आपको ये नहीं नजर आया वो इब्ने अरबी ने फतुहात में लिखा था और वो इब्न अल अरबी गलत लिखा हुआ, वहां पे इब्ने अरबी, मोहिउद्दीन इब्ने अरबी नाम था उसका भाई। ये तो बता देना चाहिए था एटलीस्ट। रोते हैं आप अरबी ग्रामर को, आपको इतना ही नहीं पता। आए अजीजान, अब ये देखते हैं कि चले इब्ने अरबी का ही कॉल था, मैं गो के हदीस पेश करके जाऊंगा। पहले हदीस पेश ही कर देते हैं। बल्कि ये मेरे हाथ में मौजूद है अल फकीहुल हकीम मोहम्मद अहसन ज़ैदी मुज्तहिद की किताब, हुज्जत खुदा इमाम अल असर व ज़मान की हर लम्हा जरूरत। ये किताब बहुत नायाब है, आम नहीं मिलती। अजीजान, इसके सफा नंबर 44 से 44 से मैं आपके सामने हदीस पेश कर रहा हूं सरकार इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि की। आप देख सकते हैं इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि के दुश्मन वो फुकहा होंगी जिनकी तकलीद की जा रही होगी, वो अहले इज्तिहाद होंगे। जब वो देखेंगे कि इमाम ज़माना उनके फतवों के खिलाफ हुक्म दे रहे हैं, तो ना सिर्फ ये कि वो इमाम के दुश्मन हो जाएंगे, बल्कि अगर इमाम के हाथ में तलवार न होती तो फुकहा उनके कत्ल का फतवा दे देते। अल्लाह अकबर। हाँ जी मिस्टर, और इस किताब की अगली सफे पे इसके हवाला जात भी मौजूद है। इस हदीस के मिल गया इमाम जाफर सादिक का फरमान, ठंड पै गई। किताब भी मुज्तहिद की है, अखबारी की नहीं दे रहा। खैर चलें, अब ये देखते हैं जी इब्ने अरबी का इनके मुज्तहिदीन के यहां क्या स्टेटस है। ये मेरे हाथ में मौजूद है जी इनके इमाम खुमैनी साहब की किताब मिसबाहुल हिदाया। मिसबाहुल हिदाया में सफा नंबर 186 पर खुमैनी साहब क्या लिख रहे हैं इसके बारे में, खुसूसन अश-शेखुल कबीर मोहिउद्दीन, खुसूसन अश-शेखुल कबीर मोहिउद्दीन, शेखुल कबीर, सुभान अल्लाह। अजीजान, इसी किताब के सफा नंबर 219 पर जब चलते हैं, वहां पर अब ये कहेंगे कि मोहिउद्दीन कोई और है, ये वो है, वहां पर आप वाज़ेह देख सकते हैं काल अश-शेख मोहिउद्दीन फी फतुहात, बिल्कुल वही बात मोहिउद्दीन इब्ने अरबी ने फतुहात में ये फरमाया। हाँ जी मिस्टर, आपके इमाम खुमैनी
इसे शेख कबीर मानते हैं, जिसकी बात मैंने अनवार नुमानिया से पेश की थी गुज़िश्ता लेक्चर में, इसलिए मैंने मोइनुद्दीन इब्न अरबी की तौसीक पेश नहीं की थी। मुझे पता था इस पॉइंट को पकड़ के आपने छलांगे मारनी है, डींगे मारनी है। आपके इमाम खुमैनी साहब इसे अपना मुर्शिद मानते थे, शेख कबीर। बल्कि अजीजान, वाकई मैं एक बात की वजाहत कर दूं, मुर्तजा मुताहरी ने बिल्कुल ठीक बात कही थी अपनी किताब हम्मासा हुसैनी में अपनी मुज्तहिदीन के बारे में, कि ये सब लोग परले दर्जे के जाहिल हैं और दीन के लिए आफत हैं। इनके मुज्तहिदीन हजरात ने इब्ने अरबी को शियों में शुमार किया हुआ है, जो कि कट्टर हनफी और सूफी था। उसकी किताबों का शिया किताबों में जिक्र किया हुआ है। ये इन लोगों का हाल है। दलील सामने रख रहा हूं, ये मेरे हाथ में मतबूआ बैरूत लेबनान जिल्द नंबर 16 मौजूद है, आपके आयतुल्लाह शेख आका बुजुर्ग तहरानी की अज़रिया इला तसानीफ शिया। ये उनकी किताब अज़रिया मतबूआ बैरूत मेरे हाथ में मौजूद है, जिल्द नंबर इसकी 16 है अजीजान, 16, सफा नंबर 167 167। यहां पर आप देख सकते हैं फसूसुल हिक्म ले मुहियुद्दीन, अल्लाहु अकबर, यानी कि एक सूफी का शियों में शुमार कर दिया और उसकी किताब को शिया तसानीफ में शुमार किया हुआ है। माशाअल्लाह। हाँ जी मिस्टर, आपके इमाम खुमैनी का यह मुर्शिद है और शेखुल कबीर है, और आपके आयतुल्लाह तहरानी साहब वो तो उसे शिया मानते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके नजदीक शिया भी है और आपके मुर्शिद खुमैनी का भी मुर्शिद है। लिहाजा इसकी बात अगर आप ठुकराएंगे, खुमैनी भी फारिग है, बुजुर्ग तहरानी भी फारिग है, और अगर खुमैनी को फारिग कर दिया सारे मुज्तहिदीन ऑटोमेटिकली फारिग हो जाएंगे। तो गोया कि वो रिवायत काबिल एतबार है। ठीक हो गया जी, खुश। अब तो मैंने मौला सादिक की हदीस पेश कर दी है, लेकिन फिर भी चले इब्ने अरबी का कॉल ले लें। हाँ जी अजीजान, जैसा कि मैंने वादा किया था, अब हम चलते हैं जी बिलखुसूस मौजू से हटकर आफ्ताब हुसैन जवादी साहब की, जो बहुत ज्यादा माशाल्लाह हजरत उठा रहे थे। उनकी किताब मेरे पास मौजूद है। ये 2 किताबें हैं उनकी, है एक ही लेकिन मुख्तलिफ एडिशंस में। शहादत सालिसा दर तशद्दुद के मुतालिक शरई फैसला, ये पहला एडिशन है, और अजीजान ये उसका पुराना एडिशन है, वही शरई फैसला। ये 2 एडिशन इस किताब के मेरे पास मौजूद हैं, आप स्क्रीन पर वाज़ेह देख रहे हैं। अजीजान, इन दोनों एडिशंस में आफ्ताब हुसैन जवादी ने कितनी बड़ी तहरीफ की है, कितने पेजेस गायब किए हैं, क्या क्या सारे मामलात किए हैं, वो देखें। एक सेपरेट वीडियो जो मैंने इसके लिए बाकायदा तैयार की थी, ताकि एतराज का कोई मौका ना मिले इन्हें। हैव अ लुक। अजीजान ये देखें, ये शहादत सालिसा दर तशद्दुद के मुतालिक शरई फैसला आफ्ताब हुसैन जवादी साहब की किताब है, और ये 2 एडिशंस में है। अब इसमें इन्होंने चोरी और ख़यानत क्या किया, ये हम आपके सामने रखते हैं। ये जो नुस्खा है, इसका आखिरी सफ़ा हमने आपके सामने खोला, और ये देखें इसमें वाज़ेह आपके सामने है। ये सफ़ा नंबर 188 188 पेजेस तक ख़त्म हो जाती है ये किताब। और ये जो नुस्खा है, शहादत सालिसा दर तशद्दुद के मुतालिक शरई फैसला, आफ्ताब जवादी साहब की किताब है। इसका आखिरी पेज जब हम आपके सामने खोलते हैं अजीजान, तो उसमें वाज़ेह आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखें 260 सफ़े की किताब है ये। तो अब आपके सामने वाज़ेह हो गया होगा कि ख़यानतकार कौन है और ये सारे मामला कैसे आगे चलते हैं। क्योंकि इस नुस्खे की जो चोरियाँ जब पकड़ी गई थी, तो माशाल्लाह जनाब ने फिर ये वाला सामने रखा है, और उसमें जो बाकी सारा मवाद इन्हीं के खिलाफ जा रहा था उस सबको हज़फ कर दिया। ये अजीजान आपने देख लिया, अस्तगफिरुल्लाह, ये लोगों का हाल है। अपनी ही किताबों में से चीजें निकाल के रख रहे, क्योंकि चोरियां पकड़ी गई थी। चोरियां क्या है, अब मैं अगर तफसीलन ये बताने पे आ जाऊं कि आफ्ताब जवादी ने अपने इन दोनों एडिशंस में कितनी चीजें ये हेरा फेरी की हैं और क्यों निकाली हैं, क्या वजह थी, हमारी गुज़िश्ता वीडियोस में हमने उसकी क्या क्या डंडियां पकड़ी हैं, क्या क्या उसकी खयानतें पकड़ी हैं, अगर मैं बताने पे आ जाऊं लिटरली मुझे कम से कम भी 10 से 12 वीडियोस चाहिए इसके लिए। खैर ये बंदा इतना हामिल अहमियत नहीं है कि इस पे इतना टाइम लगाया जाए। मैं सिर्फ इस बंदे की दोगली पॉलिसी आपके सामने रख रहा हूं, ये जो आफ्ताब जवादी की बहुत उठाने की कोशिश कर रहा था ना। आए चलते हैं जरा। अच्छा जी, मौलवी आफ्ताब जवादी ने अपनी
किताब शहादत सालसा दर तशद्दुद के मुतालिक शरई फैसला, ये जो पुराना एडिशन है 260 सफ़े वाला, इसमें सफ़ा नंबर 132 पर इसने एक रिवायत पेश की थी गालिबन इस्तिबसार से। उसका जो मरकजी रावी हुसैन बिन सईद अल अहवाजी, उसके बारे में इसने कहा था कि जी है तो वो बजाते खुद सिका, लेकिन शेख तूसी तक उनका सिलसिला सनद जो है वो महल नजर है। अब आगे क्या उसकी तशरीह कर रहे हैं जरा देखें। कहते हैं जी हुसैन बिन सईद अल अहवाजी पर जरा नहीं की, बल्कि हमने उन्हें बजाते खुद सिका और जलीलुल कद्र रावी कहा है। बिल्कुल हैं, बेशक हमारे मौला के साहबी हैं। अब मुअतरिज इसे जरा करार दे तो इससे बड़ी हिमाकत और जहालत क्या हो सकती है, क्योंकि इन्होंने सफ़ा 42 पे इसकी रिवायत पेश की थी, सफ़ा 114 में खुद कह दिया था कि ये फारिग है, और सफ़ा 132 पे की तशरीह कर रहे हैं। खैर राह तरीक़ काबिल बहस है, तो ये इल्म दराए की फनी बहस है, इसका ताल्लुक रावी पर जरा से हरगिज नहीं। अब यहां जो ड्रामा कर रहे हैं वो मैं बताता हूं। यहां हमने एक मुहक्किक का कौल नकल की है कि उनके नजदीक महल्ले बहस से मुराद ये नहीं है कि शेख तूसी का हुसैन बिन सईद तक सिलसिला सनद काबिल एतबार नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि इसमें इस पर मजीद बहस की गुंजाइश है। अब ये महल्ले बहस या महल्ले नजर वगैरह इस तरह की जितने भी अल्फाज हैं अजीजान, इसके पिछले सफ़े पे आए, सफ़ा नंबर 131 में उन्होंने लिखा कि ये सिलसिला सनद महल्ले नजर है। अच्छा जी, बहुत अच्छे, क्या कहने जवादी साहब। अब इन्होंने हुसैन बिन सईद का शेख तूसी रहमहुल्लाह तक जो सिलसिला सनद है उसे खुद कहा है कि वो महल्ले नजर है, लेकिन महल्ले नजर का यहां पे क्या मतलब ले रहे हैं जी? इसका मतलब ये नहीं कि रावी पे जरा हो गई है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर इसका मतलब रावी पर जरा नहीं है तो फिर और क्या है? आए अजीजान, मैं इन लोगों की जहालत आप पर आश्कार करूं, इनके उस्ताद आफ्ताब हुसैन जवादी साहब जाहिल आजम की। मैं बड़ी माजरत चाहता हूं, मैं ऐसे अल्फाज बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन उन्होंने मुहद्दिसीन के लिहाज से कुछ तहकीर आमेज अल्फाज कहे थे, इसलिए मैं इस पार्ट को कंटिन्यू कर रहा हूं। महल्ले नजर उर्दू का लफ्ज है, इसका माना क्या बनता है? इन्हें पहले लिखने से पहले सोचना चाहिए था। क्या है इसका माना, क्या बनता है महल्ले नजर का? ये मेरे हाथ में मौजूद है अजीजान, अजहरुल लुगात। अब जरा लुगवी लिहाज से चेक कर लेते हैं क्या माना बनता है इसका। सफा नंबर 876 पर जब चलते हैं तो यहां महल्ले नजर का क्या माना है जी? फिक्र तामुल की जगह मौकाए एतराज, मौकाए एतराज। हां जी मिस्टर, खुद महल्ले नजर लिखकर फिर ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो सनद साबित नहीं है। और भाई एतराज है उस सनद पे, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें मजीद बहस की जाएगी। महल्ले नजर मौका एतराज, फारिग है वो सनद। लेकिन खैर फनी बहस है, फनी, अल्लाह ही जाने केड़ा फनी। अब आए अजीजान, इस बंदे की दोगली पॉलिसी आपको दिखाता हूं। ये इसका वो दूसरा एडिशन, बात दोनों एडिशन पे करूंगा चाहे तारीफ शुदा क्यों ना हो, शरई फैसला का। इसमें सफा नंबर 77 पर टॉपिक लिखा है जी, इमाम सल्लल्लाहु अलैहि की बराह रास्त तकलीद के दावे का इब्ताल। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, जो दावा करता है कि मैं मौला की तकलीद करता हूं वो बातिल दावा है, अस्तगफिरुल्लाह। यहां भी ये बकवास की। अजीजान चलते हैं इनकी मशहूर जमाना किताब सैफुल बारिक की तरफ, ये मेरे हाथ में मौजूद है। इसमें सफा नंबर 195 195 पे चलते हैं, आफ्ताब जवादी साहब की किताब। और यहां पर क्या लिख रहे हैं जी? अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि की तखसीस व तकलीद और उनके मर्तबा मकाम को मजीद उजागर करने वाली अहदीस। माशाल्लाह, क्या कहने। अजीजान, कायनात में इससे बड़ा जाहिल और दोगला मेरे ख्याल आपने नहीं देखा होगा। पहले तो अपने ये वाला जो नुस्खा है इसमें हुसैन बिन सईद पर बहस की और अल्फाज का मतलब ही बदल दिया। लेकिन जवादी साहब और उनके सारे शागिर्दों को मैं कहूंगा जनाब, लुगत ही होती है और मतलब कभी बदलता नहीं है। झूठ आपने बोलना था, पकड़ा गया। दूसरी बात, शरीफ फैसला के था ही उसमें भी, लेकिन मैंने जानबूझ के इससे दिखाया है।
इसमें कहा जी तकलीदे मासूम बातिल है, माज़अल्लाह वो दावा बातिल है। और यहां पर उनकी तकलीद को उजागर करने वाली अहादीस, यहां पे उनकी तकलीद पे हदीसें पेश कर रहे हैं माशाल्लाह से, और यहां कह रहे हैं जी बातिल है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और आपने जिस तरह वीडियो में देखा है, ये शरई फैसला के दोनों एडिशंस में किस कदर खयानत है। अजीजान, मुझे खुद आप बता दें मैं क्या करूं, क्या इन लोगों का। झूठ, खयानत, जहालत, अल्लाहु अकबर। खैर, मैं तबर्रुकन मोमिनीन को एक हदीस दे के जा रहा हूं कि गैबत मासूम में जो डींगे मारते फिरते हैं कि मौला ने क्या कहा कि गैबत में बेआइन ही मुतलक जो हुक्म है मासूम का वो क्या है। ये अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह की मशहूर ज़माना किताब मेरे हाथ में मौजूद है, हयातुल कुलूब। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया, हमने सारे एतराज़ात का जवाब दिया। इनकी तरह डींगे नहीं मारी, ना दलाइल से भागने की कोशिश की, मुहद्दिसीन पर एतराज किया, जवाब दिया, असहाब इमाम पर एतराज किया, जवाब दिया। खैर, हयातुल कुलूब जिल्द नंबर 3 में चलते हैं, सफ़ा नंबर 62 पे मौला जाफर सादिक की हदीस मौजूद है। अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह लिखते हैं, नेज़ हजरत सादिक सल्लल्लाहु अलैहि से रिवायत है कि उन्होंने रिवायत की है, जब तुम्हारा इमाम पोशीदा हो तो आइमा सल्लल्लाहु अलैहि के आसार और अहदीस की तलाश करो जब तुम्हारे दरमियान है, और अपने अम्र दीन को कामिल करो तो तुम अपने खुदा पर ईमान लाए हुए होगे। मुतलकन हुक्म है अजीजान, बिल्कुल मुतलकन यहां पर हुक्म है, आप वाज़ेह देख सकते हैं। और अजीजान, इसी किताब के पेज नंबर 61 पिछले सफे पर जब आप चलते हैं, जिस सनद से ये नकल की है उस सनद के बारे में, उसी सनद से एक और हदीस उन्होंने पहले नकल की थी, और क्या कह रहे हैं, बस सनद हाय सही व मोतबर, सही और मोतबर सनद के साथ ये रिवायत मौजूद है। ठीक है जी, इस हदीस पे आप जरा भी नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह हदीस ही सही सनद के साथ है, अल्लामा मुहद्दिसी फरमा रहे हैं। अजीजान, मैं कहता हूं सही सनद रिवायत है मासूम की कि गैबत में फकत हदीस तब ही अल्लाह पर ईमान होगा, वरना कुछ नहीं है। जोक्स अपार्ट, कुछ रकीक अल्फाज अगर आपको बुरे लगे मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन अजीजान मुझे इतना बता दें, अब इसके बाद कुछ रह जाता है। और आफ्ताब जवादी साहब के नाम की जो इतनी इतनी डींगे मारी है ना आपने, वो जरा इनका भी जवाब दीजिएगा, जो उन्होंने अपनी किताबों में इतनी कच्चियां मारी हुई हैं माशाल्लाह। ठीक है जी, अपनी अरबी ग्रामर पे फोकस करें, बल्कि अपनी उर्दू ग्रामर पे खुदा का नाम में फोकस करें। इस कदर गलत तलफ्फुज़ है मिस्टर आपके कि 90% लोग तो आपको ये समझ नहीं रहे कि आप ईरान में रहे हो, शदरे पिंड का समझते हैं। ठीक है जी, खैर, that's all for today everyone. अली वारिस। हुसैन 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 हुसैन